हेलो दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल थिंक बिग एंड अचीव में। आज हम दोस्तों अमीर बनने की जो जर्नी स्टार्ट करें हैं, उसमें अमीरों की एक सबसे बड़ी आदत है, उसके बारे में बात करेंगे। वो है निवेश। तो आज हम निवेश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जब तक हमारा सेशन चलेगा, सबसे लास्ट में हम उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और उसके पहले हम आपसे पूछते हैं कि सबसे पहले आप बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला निवेश कौन सा है। यानी कि दुनिया में जो सबसे बड़ा रिटर्न देगा वो निवेश कौन सा है, ये आप मुझको कमेंट करके बताइए। तब तक हम ये अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अमीरों की सबसे बड़ी आदत होती है निवेश। तो ये सभी की जर्नी में होता है दोस्तों कि सबसे पहले हम कमाई करते हैं, उसके बाद बचत करते हैं, उसके बाद निवेश करते हैं। अगर हमें अमीर बनना है तो यही प्रोसेस है, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले कमाई कीजिए, बचत कीजिए, उसके बाद बचत किए हुए पैसे को अच्छी जगह पे निवेश कीजिए। तो निवेश के जो माध्यम है, आज हम निवेश के माध्यम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एफडी है, फिक्स डिपॉजिट। सबको पता है कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। नहीं तो इसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। लगभग सबको पता ही है फिक्स डिपॉजिट। आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट वो है जो हम एक बार किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी पैसा, एक बार हम पैसा लगाते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, अपने कैपेसिटी के हिसाब से जितना हमारे पास पैसा सेफ रहता है, उसको हम एक बार फिक्स कर देते हैं। उस पर हमको सरकार द्वारा या बैंक्स द्वारा या जिस संस्था में हम पैसे लगा रहते हैं, पोस्ट ऑफिस वगैरह जो कुछ में, तो उसके हिसाब से हमें इस पे 7% के आसपास का इस पे रिटर्न मिल जाता है। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट है। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट ये है कि जो हर महीने हमने कुछ पैसा बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में या अन्य किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक में, कहीं भी हम किसी संस्था में हर महीने कुछ पैसे जमा करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट उसको कहते हैं। और उस पर हमको 5 से 6% का ब्याज मिल जाता है। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड दोस्तों ये सबसे शानदार तरीका है व्यक्ति को अमीर बनने का। ज़्यादातर अमीर लोग म्यूचुअल फंड करते हैं। म्यूचुअल फंड में दोस्तों आपको इसमें दो सिस्टम आते हैं। एसआईपी। एसआईपी के बारे में हम बात कर चुके हैं, मेरी एक वीडियो है एसआईपी के बारे में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और उसके बाद शेयर। तो शेयर के बारे में नीचे लिख भी रहा हूँ कि शेयर। तो म्यूचुअल फंड और शेयर ये है, इसमें एसआईपी है और हम शेयर मार्केट में शेयर खरीद कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हर महीने एसआईपी के माध्यम से पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। उसमें हम कुछ पैसा हर महीने अपने अकाउंट से और म्यूचुअल फंड में डालते हैं और जिस पे हमें ब्याज मिलता है। म्यूचुअल फंड में दोस्तों 10 से 12% का हम, इसका कोई निश्चित नहीं है, 10 से 12% कम भी हो सकता है, तो 15%, 20% भी हो सकता है, लेकिन हम एवरेज मान के चलते हैं 10 से 12%। शेयर मार्केट, इसमें हम शेयर खरीदते हैं। शेयर मार्केट में जो शेयर है, जैसे किसी कंपनी का शेयर है, जैसे एमआरएफ है, रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इनका हम शेयर खरीद करके और मार्केट में, शेयर मार्केट में छोड़ देते हैं और ये पैसा हमारा ग्रो होता है, बढ़ता है। तो इस पे इसका भी कोई निश्चित नहीं है दोस्तों, 10 से 20% कम ज़्यादा होता रहता है। और रियल इस्टेट। रियल इस्टेट के बारे में सबको पता है कि ज़मीन खरीदते हैं और उसको हम कुछ समय तक छोड़ देते हैं और उसके बाद उसको कई प्रयोग में ला सकते हैं। या तो हम सिर्फ ज़मीन को खरीदें बेचें, तब भी हमारा इस पे पैसा ग्रो होता है और ये हमारा एक निवेश का बहुत अच्छा माध्यम है। उसके बाद रेंटल प्रॉपर्टी, यानी कि किराए का मकान। यानी कि हमारे पास पैसा है तो हम किराए का मकान खरीद करके, कोई मकान खरीद के उसको किराए पे चढ़ा सकते हैं। किराए का मकान वही सिस्टम है कि हम कोई भी ज़मीन है उस पर अपना घर बनाएं और उसको किराए पर किसी को दे दें, जिससे हमारा इनकम आता रहेगा। ये निवेश का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और ये दोस्तों एक और है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो हम किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस पे इसको खुलवा सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये
साल में आपको महीने दर महीने या साल में एक बार आप पैसा जमा करके और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर सकते हैं। इस पे भी आपको 8% के आसपास का ब्याज इस पे भी मिलता है और ये 15 साल के लिए होता है। 15 साल के लिए इसका जो टाइम पीरियड होता है, तो इसको हम लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, ये SSY सुकन्या समृद्धि योजना, ये हम किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में इसको भी खोल सकते हैं। ये खास करके ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, ये योजना सिर्फ लड़कियों के लिए है। मैं इसको इसमें इसलिए सम्मिलित किया हूँ क्योंकि इस योजना में हम अपने बच्चियों का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं निवेश के माध्यम से। तो बच्चियों के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना एक निवेश का बहुत अच्छा माध्यम है। और KVP किसान विकास पत्र, ये भी बैंक्स में और पोस्ट ऑफिस में ये बहुत अच्छा निवेश का माध्यम है, किसान विकास पत्र। तो आज हम दोस्तों निवेश के अलग अलग माध्यमों के बारे में जाने। इनके बारे में डिटेल में आप मेरी अलग अलग वीडियो में देख सकते हैं। मैं डिटेल में हर एक निवेश के बारे में डिटेल में बनाया हूँ और जो कुछ छूट गया है उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। हर एक निवेश के बारे में एक अलग से वीडियो बनेगी जिसको आप मेरे YouTube चैनल पे जा करके देख सकते हैं। और सबसे पहले हमने शुरू में बात करी थी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला निवेश कौन सा है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताए होंगे, मैं उसको कमेंट में देख लूँगा। आइए हम देख लेते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला बिजनेस, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला निवेश कौन सा है। तो ये है दोस्तों अपने आप में निवेश। अपने आप में निवेश का मतलब है दोस्तों हम खुद पे कितना निवेश करते हैं, अपने दिमाग पे कितना निवेश करते हैं, अपने स्किल्स को कितना बढ़ाने पे निवेश करते हैं, कितना हम सीखने के लिए कितना निवेश करते हैं। तो जो दोस्तों जो हमारा दिमाग है, जो हमारी नॉलेज है, इसको बढ़ाने के लिए जो हम निवेश करते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा निवेश है। जितना रिटर्न हम अपने दिमाग पे निवेश करके दे सकते हैं, अपने जानकारी को बढ़ा करके, और जितना निवेश प्राप्त कर सकते हैं, दुनिया का कोई बिजनेस, कोई निवेश, म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट हो या जमीन जायदाद या जो कुछ भी हो, ये सब उसके आगे फेल हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने लर्निंग पे, अपने पढ़ाई पे, अपने नॉलेज को इकट्ठा करने पे, अपने दिमाग को बढ़ाने पे जितना ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं कीजिए और अपने आप को स्किल कीजिए, नए नए तरीके ढूंढिए जिससे हम अपने दिमाग को बढ़ा सकें, अच्छी अच्छी नॉलेज ले सकें। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा निवेश है हम अपने आप में निवेश कितना करते हैं। और जो हमारा दिमाग है दोस्तों, आज हम किसी स्किल को सीखते हैं तो आज हमारी अगर सैलरी मान के चलिए हम कहीं सैलरी पे हैं, तो हमारी अगर आज हमारी 50,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, तो अगर हम अपने स्किल्स में निवेश करते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, कोई अच्छी डिग्री ले लेते हैं, तो इस 50,000 की जो सैलरी है ये एक साल के अंदर, ये मान के चलिए कि 1 लाख हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है। ठीक है। और अगर हम अच्छे से और डेवलपमेंट करें अपने आप को, अच्छी नॉलेज लें, अच्छा ज्ञान लें, अच्छी डिग्री लें, तो जो हमारी एक ये जो 50,000 की सैलरी है, ये 2 साल के अंदर ये 5 लाख, 10 लाख हो सकती है। यानी कि डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 10 टाइम हो सकती है दोस्तों। इसका कोई लिमिट नहीं है। तो सबसे पहले हम इस बात को ध्यान दें कि अपने आप पे निवेश कीजिए और अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को बढ़ाइए। और उसके बाद जो पैसा बचता है, जो पैसा बचेगा, जब ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा बचेगा और उसके बाद ज़्यादा निवेश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपने कमाई को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने आप में निवेश कीजिए, अपने आप में निवेश कीजिए। और जब अपने आप में निवेश करेंगे आपकी सैलरी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ही हमारा प्रोसेस फॉलो होगा। यानी कि हमारी अगर कमाई ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा कमाई होगी तो हमारी ज़्यादा बचत होगी, और ज़्यादा बचत होगी तो ज़्यादा निवेश होगा, और ज़्यादा निवेश होगा तो हम अपने जीवन में बहुत ही जल्दी अमीर बन जाएंगे।
अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, अपने सोचे हुए जितने हमारे सपने हैं सबको पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, आज हमारे इस सेशन में निवेश के बारे में था, तो इसलिए मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप में निवेश कीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, और जब नॉलेज को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो पैसा को आप बचाएंगे, उसको निवेश करेंगे और अपने आप में ग्रो करेंगे, अपने भविष्य में ग्रो करेंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।